G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में लगी एक तस्वीर काफी चर्चे में है। इस तस्वीर को न केवल देश दुनिया के लोगों ने देखा बल्कि इसके इतिहास से भी रूबरू हुए। यह तस्वीर थी दुनिया की दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा की। ऐसा कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों का गौरवशाली इतिहास है। तो फिर आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया? नमस्ते दोस्तों, आई एम साक्षी एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल युग खोजकर्ता। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, यह दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यानी आवासीय विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी और इसका अस्तित्व 800 सालों तक रहा। इसमें 9 मंजिला पुस्तकालय भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एक समय में 3 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें हुआ करती थी। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और एक बार काफ़ी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर ठीक नहीं हो सका और मरनाशय की हालत में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल सी भद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा किया। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते थे या ज़्यादा काबिल भी हो सकते थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलवाया। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि वे उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई को नहीं खाएगा। बिना दवाई के वे उसको ठीक करके दिखाएं। वैद्यराज ने कुछ सोचा और उसके बाद उसकी शर्त को मान लिया। कुछ दिनों बाद राहुल सी भद्र बख्तियार खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान को पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। वैद्यराज के बताए अनुसार बख्तियार खिलजी उस कुरान को पढ़ने लगा और धीरे धीरे ठीक होता चला गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया। जैसे ही बख्तियार खिलजी उस कुरान को पढ़ता, वह दवा उसके शरीर में चली जाती थी। बख्तियार खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या करा दी थी। खिलजी के इसी ईर्ष्या और द्वंद्व के कारण भारत ने विशाल ज्ञान का भंडार और एक महान विश्वविद्यालय को खो दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।